हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे फ्रिक्शन। आज का हमारा टॉपिक है फ्रिक्शन, जो कि इम्पॉर्टेंट है आईआईटी जेईई और नीट के लिए। चलिए हम लोग देखते हैं कि फ्रिक्शन क्या होता है और उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट सीखते हैं। आज का हमारा टॉपिक है फ्रिक्शन। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं इसकी बेसिक डिफिनीशन से कि आखिर फ्रिक्शन का बेसिक डिफिनीशन क्या है। बेसिक डिफिनीशन फ्रिक्शन की ये है कि व्हेन एवर एन ऑब्जेक्ट moves or tends to move over a rough surface then the component of contact force parallel to the surface tries to oppose the relative motion between the body and the contact rough surface this property of the rough surface is known as friction, and the force which resists the relative motion between the contact surfaces is known as friction force. Contact surfaces is known as friction force. ये है इसका फ्रिक्शन की बेसिक डिफिनीशन। बेसिक डिफिनीशन में क्या कह रहा है कि जब व्हेन एवर एन ऑब्जेक्ट, जब कभी एक ऑब्जेक्ट किसी रफ सरफेस के ऊपर मूव करती है या टेंडेंसी ऑफ मोशन होता है, तो रफ सरफेस उस ऑब्जेक्ट के ऊपर एक फोर्स लगाएगा जो कि उनके बीच जो रिलेटिव मोशन हो रहा है, उनके बीच के रिलेटिव मोशन को कम करने की कोशिश कर रहा होगा या उसके बीच के रिलेटिव मोशन को इंड करने की कोशिश कर रहा होगा। चलिए हम लोग एक एग्जांपल से समझते हैं कि फ्रिक्शन की डिफिनीशन को। मान लीजिए सपोज दैट ये एक रफ सरफेस है, रफ सरफेस है। यहाँ पे एक m मास का ब्लॉक रखा हुआ है। यहाँ पे एक एक्सटर्नल एजेंट है जो कि एक एक्सटर्नल फोर्स ब्लॉक पे लगा रहा है। मान लीजिए F अमाउंट का एक्सटर्नल फोर्स इस ब्लॉक पे लग रहा है। अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ के अनुसार, टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन या डायरेक्शन ऑफ रिलेटिव मोशन, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ, डायरेक्शन ऑफ रिलेटिव मोशन or tendency of relative motion
भी किस डायरेक्शन में होगा, जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाइड हो रहा होगा उसी ही डायरेक्शन में डायरेक्शन ऑफ रिलेटिव मोशन और टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन भी हो रहा होगा। ये जो डायरेक्शन ऑफ रिलेटिव मोशन, टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन है, ये क्या आया है, ये जो एफ एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं उसका ये इफेक्ट है, उसका ये क्या है, इफेक्ट है। मतलब कि इस एक्सटर्नल फोर्स जब हम क्या कहते हैं इस ब्लॉक पे लगाएंगे, जब इस एक्सटर्नल फोर्स एफ अमाउंट का एक्सटर्नल फोर्स इस ब्लॉक पे लगाएंगे तो ये ब्लॉक क्या करने की कोशिश करेगा, जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है उसी डायरेक्शन में या तो रिलेटिव मोशन करने की कोशिश, मतलब मोशन करने की कोशिश करेगा या टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन रखेगा। ठीक है, ये किस लॉ के अनुसार बताया गया है, NLM सेकेंड लॉ, न्यूटन सेकेंड लॉज ऑफ मोशन, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन सेकेंड लॉ के अनुसार कि जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई होगा उसी डायरेक्शन में रिलेटिव मोशन अगर करेगा या टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन होगा। ठीक है, तो जब ये बॉडी क्या कहते हैं इस रफ सरफेस पे मूव करने की कोशिश करेगी या डायरेक्शन या रिलेटिव मोशन करेगा, तो रफ सरफेस इस बॉडी पे एक फोर्स लगाएगा जो कि चाहेगा कि इस बॉडी का कोई भी रिलेटिव मोशन अगर ना करे विथ रिस्पेक्ट टू द रफ सरफेस। चलिए मैं इसका एक वो निकालता हूँ, फ्री बॉडी डायग्राम बनाता हूँ। मान लीजिए सपोज दैट ये क्या कहते हैं M मास का ब्लॉक है, इसमें F एक्सटर्नल अमाउंट का फोर्स लग रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन नॉर्मल रिएक्शन लगेगा, FBD कर रहा हूँ, डाउनवर्ड डायरेक्शन में वेट लग रहा होगा। तो जिस डायरेक्शन में एक्सटर्नल फोर्स लग रहा होगा उसी डायरेक्शन में टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन या रिलेटिव मोशन होगा, मतलब इसी डायरेक्शन में रिलेटिव मोशन होगा अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। हो ये डायरेक्शन ऑफ रिलेटिव मोशन हो गया। तो रफ सरफेस क्या करेगा, मतलब कि अब ये क्या हुआ कि मतलब M मास के ब्लॉक में आपने एक एक्सटर्नल फोर्स लगाया, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया M मास के ब्लॉक में, तो इसके कारण ये ब्लॉक क्या कहते हैं राइटवर्ड डायरेक्शन में मोशन करने की कोशिश करेगा। तो रफ सरफेस क्या करेगा, इस पर एक कुछ अमाउंट का फोर्स लगाएगा जो क्या करेगा रिलेटिव मोशन जो अगर कर रहा है रफ सरफेस और क्या कहते हैं मास ऑफ ब्लॉक M के ब्लॉक ऑफ मास M के बीच में जो रिलेटिव मोशन अगर कर रहा है उसके बीच के जो रिलेटिव मोशन को अपोज करने की कोशिश करेगा। तो वो जो फोर्स लगाएगा किस डायरेक्शन में लगाएगा, अपोज करने की कोशिश करेगा, मतलब जिस डायरेक्शन में रिलेटिव मोशन हो रहा है उसके विपरीत डायरेक्शन में एक क्या कहते हैं फोर्स लगाएगा। कौन लगाएगा, रफ सरफेस लगाएगा। किस पे लगाएगा, ब्लॉक पे लगाएगा। तो जिस डायरेक्शन में एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगेगा, ये फोर्स लग रहा होगा, इस फोर्स को हम बोलेंगे फ्रिक्शन फोर्स। इस फोर्स को क्या बोलेंगे, फ्रिक्शन फोर्स। क्यों, क्योंकि देखो फ्रिक्शन फोर्स क्या डिफिनेशन क्या होती है, फ्रिक्शन फोर्स क्या कहता है, ट्राइज टू अपोज द रिलेटिव मोशन और टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन बिटवीन द कॉन्टैक्ट सरफेसेस। ये फ्रिक्शन फोर्स लगाया तो किसने लगाया, सरफेस ने लगाया, रफ सरफेस ने लगाया। किस पे लगाया, ब्लॉक पे। तो लिख सकते हैं फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑन द ब्लॉक ड्यू टू रफ सरफेस। ठीक है, ठीक उसी प्रकार क्या कहते हैं, ये फोर्स लगा किसके कारण, ऑन द ब्लॉक ड्यू टू रफ सरफेस। और न्यूटन लॉज ऑफ मोशन थर्ड लॉ के अनुसार, न्यूटन NLM थर्ड लॉ के अनुसार हम लोग जानते हैं कि कोई भी फोर्स जब भी कोई बॉडी जब कोई बॉडी किसी दूसरे बॉडी पे कोई फोर्स लगाती है तो उसका एक्शन एंड रिएक्शन दोनों अगर करता है। मतलब कि अगर इस इतने अमाउंट का फ्रिक्शन फोर्स रफ सरफेस ब्लॉक पे लगा रहा है तो सेम इतने ही अमाउंट का ब्लॉक भी रफ सरफेस पे एक फोर्स लगा रहा होगा जिसकी डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन में होगी। ये क्या हो गया, ये भी फ्रिक्शन फोर्स होगा। ये रिएक्शन पेयर है किसका, जो रफ सरफेस ने लगाया ब्लॉक में, उसका ये रिएक्शन पेयर है। उसको मैं लिखे दे रहा हूँ, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑन द रफ सरफेस ड्यू टू ब्लॉक। यहाँ से क्या समझ में आया कि देखिए पहला पॉइंट ये समझ में आया
कि फ्रिक्शन फोर्स कुछ नहीं करता, सिर्फ और सिर्फ उसका एक सिंगल काम होता है कि वो अपोज करता है रिलेटिव मोशन और टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन बिटवीन द टू कॉन्टैक्ट सरफेसेस। फॉर एग्जांपल मैं आपको प्रैक्टिकली समझाता हूँ एक चीज़। जैसे मान लीजिए सपोज दैट, मान लीजिए जो ये आपका क्या कहते हैं रफ सरफेस है, ये मेरा हैंड है, ये मेरा हैंड है, ये जो हथेली है इसका, ये क्या कहते हैं रफ सरफेस है। और ये जो बुक है, ये मान लीजिए ब्लॉक है महासिम का। मान लीजिए सपोज दैट क्या कहते हैं मैंने इस बुक को मैंने अपने हथेली पे रख दिया। अब मैं एफ अमाउंट का एक फोर्स इस ब्लॉक पे लगा रहा हूँ। तो ये क्या करेगा, ये जब मैं इसमें एफ अमाउंट का एक फोर्स लगा रहा हूँ तो देखिए ये बुक क्या कहते हैं स्लाइड कर रही है कि नहीं स्लाइड कर रही है। मतलब इस रफ सरफेस और इस बुक के बीच में, रफ सरफेस और बुक के बीच में रिलेटिव मोशन अकर कर रहा है कि नहीं कर रहा है? अकर कर रहा है। देखिए आप अकर कर रहा है, ये देखिए अकर कर रहा है। तो क्या होगा, फ्रिक्शन फोर्स क्या करेगा, इनके बीच में फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। वो फ्रिक्शन फोर्स क्या करेगा, इन दोनों के बीच में जो रिलेटिव मोशन हो रहा है, उस रिलेटिव मोशन को अपोज करेगा, या ये कोशिश करेगा कि इन दोनों के बीच में कोई भी रिलेटिव मोशन अकर ना करे। तो जैसे ही मान लीजिए सपोज दैट ये ब्लॉक है, मैंने ये ब्लॉक में इसमें एफ अमाउंट का फोर्स लगाया, तो ये ब्लॉक आगे साइड मूव करने की कोशिश कर दिया। तो ये क्या चाहेगा कि ये रफ सरफेस इस पर एक फोर्स लगाएगा, चाहेगा कि ये आगे डायरेक्शन में मोशन ना करे, मतलब इन दोनों के बीच में कोई भी रिलेटिव मोशन अकर ना करे, क्योंकि रफ सरफेस तो मूव कर नहीं रहा है, सिर्फ और सिर्फ कौन मूव कर रहा है, ब्लॉक मूव कर रहा है। तो जैसे ये आगे जाएगा, जैसे सपोज ये आगे जा रहा है, तो क्या करेगा, रफ सरफेस एक फोर्स लगाएगा किस डायरेक्शन में, जस्ट अपोजिट डायरेक्शन। जिस डायरेक्शन में लोग क्या कहते हैं एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किए हैं, जिस डायरेक्शन में एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किए हैं उस डायरेक्शन में रिलेटिव मोशन हो रहा है। तो जिस डायरेक्शन में रिलेटिव मोशन हो रहा है उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में रिलेटिव मोशन हो रहा है उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में एक फ्रिक्शन फोर्स अप्लाइड करेगा। कौन अप्लाइड करेगा, रफ सरफेस। ओके, और न्यूटन लॉज ऑफ मोशन थर्ड लॉ के अनुसार ये जानते हैं कि कोई भी फोर्स अकेले एक्ट नहीं करता है। अगर मान लो कोई बॉडी किसी दूसरे बॉडी पे एफ अमाउंट का फोर्स लगा रहा है, तो दूसरा बॉडी भी उस बॉडी पे एफ अमाउंट का फोर्स लगाएगा इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में। मतलब कि ये जो रफ सरफेस है इस बुक पे एफ अमाउंट का फ्रिक्शन फोर्स लगा रहा है लेफ्टवर्ड डायरेक्शन में। तो ये बुक भी क्या करेगा, इस रफ सरफेस पे एफ अमाउंट का फ्रिक्शन फोर्स लगाएगी। किस डायरेक्शन में लगाएगी, राइटवर्ड डायरेक्शन में लगाएगी। किस लॉ के अनुसार, न्यूटन लॉज ऑफ थर्ड लॉ के अनुसार। ओके, चलिए आगे हम लोग देखते हैं। आगे हम लोग समझते हैं कि मतलब फ्रिक्शन के एकदम बेसिक एक कहाँ फंडा क्या है उसको समझते हैं। मतलब पीछे हम लोग एग्जाम्पल समझने के बाद हमको फ्रिक्शन में सिर्फ एक पॉइंट याद रखना है कि फ्रिक्शन क्या करता है। फ्रिक्शन फोर्स अपोज द, फ्रिक्शन का मेन पर्पज़ क्या होता है, यह अपोज करता है, अपोज द रिलेटिव मोशन आर टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन between the contact surfaces। ओके, दूसरा पॉइंट क्या याद रखना है, दूसरा पॉइंट सिंपल वे में क्या याद रखना है फ्रिक्शन के बारे में। दूसरा पॉइंट ये याद रखना है, इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ रफ सरफेस। इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ रफ सरफेसेस। ओके, ये दो पॉइंट हमको याद रखना है किसके बारे में, फ्रिक्शन के बारे में। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे मतलब फर्दर एग्जांपल लेते हैं, उससे समझते हैं फ्रिक्शन के बारे में कि क्या कहते हैं, कौन सा फ्रिक्शन लगेगा, किस नेचर का फ्रिक्शन लगेगा, कितने अमाउंट का फ्रिक्शन लगेगा, उसके बारे में हम लोग आगे फर्दर स्टडी करते हैं वेरियस एग्जाम्पल के साथ। ठीक है, चलिए सबसे पहला एग्जाम्पल ले रहे हैं। एक एक पॉइंट समझना है धीरे धीरे। चलिए हम लोग सबसे पहला एग्जाम्पल ले रहे हैं। मान लीजिए क्या कहते हैं, ये एक रफ सरफेस है,
एक रफ सरफेस है, मान लीजिए ये m मास का एक ब्लॉक रखा हुआ है, इस पर m मास का एक ब्लॉक रखा हुआ है, ठीक है। m मास का ब्लॉक रखा हुआ है, किस कंडीशन में रखा हुआ है? रेस्ट कंडीशन में रखा हुआ है। किस कंडीशन में रखा हुआ है? रेस्ट कंडीशन में रखा हुआ है। रेस्ट कंडीशन में रखा हुआ है और कोई भी एक्सटर्नल फोर्स इसमें एक्ट नहीं कर रहा है, मतलब कि इसमें कोई भी एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है, मतलब कि जो F एक्सटर्नल इस पे लग रहा है वो 0 है, ठीक है। मतलब ये सिंपल है, क्या कहते हैं, ब्लॉक है, रखा हुआ है, कोई भी एक्सटर्नल एजेंट है ही नहीं जो फोर्स इस पर अप्लाई करे, या कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ही नहीं हो रहा है। तब हमको देखना है कि क्या फ्रिक्शन लग रहा है, कितने अमाउंट का फ्रिक्शन लग रहा है, ठीक है। चलिए हम लोग इसको देखते हैं। देखिए रेस्ट, कोई भी एक्सटर्नल फोर्स लग नहीं रहा है और ये बॉडी किस कंडीशन में है? रेस्ट कंडीशन में है। तो सबसे पहले रेस्ट कंडीशन में है, तो चलिए इसका सबसे पहले फ्री बॉडी डायग्राम ड्रा करते हैं। ये मैं फ्री FBD ऑफ ब्लॉक ड्रा करते हैं, FBD ऑफ ब्लॉक, फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ ब्लॉक ड्रा करते हैं। इस ब्लॉक को लेके आते हैं इधर साइड, चेक करते हैं। देखिए ये m मास का ब्लॉक है, तो ये नॉर्मल रिएक्शन लग जाएगा अपवर्ड डायरेक्शन में, डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg लग रहा है, मतलब वर्टिकल डायरेक्शन में, वर्टिकल डायरेक्शन में नो मोशन, कोई भी मोशन अगर नहीं कर रहा है। इसका मतलब है कि वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्स क्या है? बैलेंस है, N = mg। ओके, पहला इक्वेशन तो ये निकल गया है। दूसरी बात, ये बॉडी रेस्ट कंडीशन में, रेस्ट कंडीशन मतलब क्या है? देखिए बॉडी रेस्ट कंडीशन में, इसका मतलब क्या है? ये ना तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन मोशन कर रहा है और ना ही वर्टिकल डायरेक्शन मोशन कर रहा है, मतलब ना वर्टिकल डायरेक्शन मोशन है ना हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, कंप्लीटली रेस्ट कंडीशन में। कोई बॉडी कंप्लीटली रेस्ट कंडीशन में है, इसका मतलब क्या हुआ कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स बैलेंस्ड है, मतलब F नेट इन x डायरेक्शन भी 0 होना चाहिए, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी 0 होना चाहिए, और F नेट इन y डायरेक्शन भी 0 होना चाहिए। देखिए वर्टिकल डायरेक्शन में कोई मोशन हो नहीं रहा है, तो ये तो हो ही गया। n अगर इसको मेजर कर देंगे तो F नेट क्या हो जाएगा? N - mg = 0, तो ये बैलेंस्ड हो गया। तो है ये क्राइटेरिया पूरा कर रहा है। दूसरा क्राइटेरिया ये है कि ये बॉडी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन मोशन नहीं कर रहा है, तो देखिए कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगना चाहिए। देखिए एक्सटर्नल फोर्स भी 0 है, एक्सटर्नल फोर्स भी 0 है, मतलब ये बॉडी कंप्लीटली रेस्ट पे है। जब कोई बॉडी कंप्लीटली रेस्ट में है, तब क्या कोई कंप्लीटली रेस्ट में है तो क्या कोई रिलेटिव मोशन या टेंडेंशियल रिलेटिव मोशन प्रेजेंट है? आप देखिए इसमें नहीं है। देखिए कोई, ये कंप्लीटली बॉडी किस में है? ये बॉडी कंप्लीटली रेस्ट कंडीशन में। इसका मतलब क्या है कि नो टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन, एंड नो रिलेटिव मोशन, मतलब ना तो टेंडेंसी है रिलेटिव मोशन का और ना ही क्या कहते हैं रिलेटिव मोशन अगर कर रहा है। जब कोई भी रिलेटिव मोशन अगर नहीं कर रहा है और ना ही क्या कहते हैं टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन होगा, तो क्या फ्रिक्शन फोर्स एक्ट करेगा? नहीं एक्ट करेगा। मतलब जब कोई बॉडी, मतलब यहाँ से क्या समझ में है कि जब कोई बॉडी रेस्ट कंडीशन पे हो और विदाउट अप्लीकेशन ऑफ एनी एक्सटर्नल फोर्स, देन द फ्रिक्शन फोर्स शुड बी 0। मतलब कोई भी फ्रिक्शन फोर्स का कॉन्सेप्ट ही नहीं होगा, वहाँ फ्रिक्शन फोर्स लगेगा ही नहीं। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? क्योंकि देखिए अगर फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, चलिए मान लीजिए कोई कह देता है कि हाँ कि फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, चलिए मान लीजिए कोई स्टूडेंट बोल रहा है कि फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, चलिए उसको मैं भी कंसिडर कर रहा हूँ। मान लीजिए कोई स्टूडेंट बोल रहा है कि फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, मान लीजिए कोई स्टूडेंट बोल रहा है कि फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। ये m मास का ब्लॉक है, तो ये नॉर्मल रिएक्शन हो गया, ये mg हो गया। मान लो कोई व्यक्ति मतलब कोई स्टूडेंट बोल रहा है कि फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, तो चलिए किस डायरेक्शन में लगाएंगे? मान लीजिए कोई बोल दिया कि सर हम राइटवर्ड डायरेक्शन लगाएंगे, और अगर हम राइटवर्ड डायरेक्शन मान लीजिए फ्रिक्शन फोर्स लगा दिए, मान लीजिए चलिए मैं फ्रिक्शन फोर्स ले लिया कि राइटवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है। कोई स्टूडेंट बोला कि सर फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, जब बॉडी रेस्ट कंडीशन में होगी तब भी फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, चाहे रिलेटिव मोशन हो, चाहे रिलेटिव मोशन प्रेजेंट हो चाहे ना प्रेजेंट हो, ठीक है, तब भी फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। तो देखिए चलिए मान लिया मैं स्टूडेंट ने बोला कि सर राइटवर्ड डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स लगा दीजिए, मैंने राइटवर्ड डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स लगा दिया। तो क्या आप देखिए, क्या राइटवर्ड डायरेक्शन में जब फ्रिक्शन फोर्स लगा दिया तो सिग्मा Fx मतलब F नेट फोर्स
इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन बैलेंस्ड है, नहीं बैलेंस्ड है, मतलब ये नॉन जीरो हो गया। अब जब ये नॉन जीरो हो गया तो ये बॉडी इस डायरेक्शन में मोशन करना शुरू कर देगी, नहीं करना शुरू कर देगी, राइटवर्ड जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है, उसी डायरेक्शन में बॉडी मोशन करना शुरू कर देगी, नहीं कर देगी, अकॉर्डिंग टू न्यूटन लॉज ऑफ सेकंड मोशन, है कि नहीं। जब अकॉर्डिंग टू न्यूटन लॉ ऑफ सेकंड मोशन जिस डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है, जो कि एजम्पशन से माना कि फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है, उसी डायरेक्शन में बॉडी मोशन करने लगेगी। और जबकि बॉडी किस कंडीशन में है, रेस्ट कंडीशन में। इसका मतलब है कि जो हमने एजम्पशन माना है वो क्या है, गलत है। चलिए अब मान लो, है ना, ये समझ में आया कि नहीं, कि मतलब कि जो हमने जंक्शन माना वो भी गलत है। मतलब कि अगर कोई बॉडी रेस्ट कंडीशन में और कोई भी एक्सटर्नल फोर्स उस पर अप्लाइड नहीं हो रहा है, मान लीजिए कोई बॉडी रेस्ट कंडीशन में और कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड नहीं हो रहा है, तो कोई भी फ्रिक्शन फोर्स उस बॉडी पे एक्ट नहीं करेगा। चलिए मान लीजिए कोई व्यक्ति कह दे कि नहीं सर, क्या कहते हैं, आप एक बार लेफ्टवर्ड डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स लगा के देखिए। तो देखिए, चलिए मैं लेफ्टवर्ड डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स लगा के देखता हूँ। तो अगर मैं लेफ्टवर्ड डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स लगा दूंगा तो आप ध्यान से देखिए, ये चलिए मेरे लेफ्टवर्ड डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स लगा दिया। अब देखिए, जब लेफ्टवर्ड डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स लगा दूंगा तो क्या लेफ्टवर्ड डायरेक्शन में फोर्स बैलेंस्ड है, नहीं बैलेंस्ड है। मतलब ये बॉडी किस डायरेक्शन मोशन करना शुरू कर देगी, लेफ्टवर्ड डायरेक्शन मोशन करना शुरू कर देगी। और जबकि बॉडी किस कंडीशन पे है, रेस्ट कंडीशन पे है। मतलब जो हमने जंक्शन माना है वो क्या है, गलत है ना। तो देखिए, कोई व्यक्ति पूछे तो उसका ये रीज़न भी दे सकते हैं कि चलो ठीक है, तुम जैसे आप कहते हैं उस हिसाब से मैं आपको मतलब कि सेटिस्फाइड कर रहा हूँ कि क्यों फ्रिक्शन फोर्स नहीं लगेगा। देखिए, इसको मैं एक प्रैक्टिकल वे से आपको समझाता हूँ। तो यहाँ तो पहले देखिए, एक स्टेटमेंट लिखता हूँ, उस स्टेटमेंट को प्रैक्टिकली मैं आपको दिखाता हूँ मैं क्या कहना चाह रहा हूँ इस कॉन्सेप्ट के थ्रू। मैंने ये समझाया कि मान लीजिए कोई ब्लॉक M है, M मास का ब्लॉक है, M मास का ब्लॉक है, रफ सरफेस पे रखा हुआ है। M मास का ब्लॉक है, रफ सरफेस पे रखा हुआ है। M मास का ब्लॉक रफ सरफेस पे रखा हुआ है और वो कम्प्लीटली रेस्ट कंडीशन पे, किस कंडीशन पे है, रेस्ट कंडीशन पे है। और कोई भी एक्सटर्नल फोर्स उस पर एक्ट नहीं कर रहा है। F एक्सटर्नल क्या लग रहा है, 0। तो स्टेटमेंट ये है, whenever an object is in rest condition without the application of any external force, then the force of friction should be 0. Force of friction should be 0. Should be 0. Why? रीजन इसका ये दे सकते हैं, बिकॉज देयर इज, ये शासन पूछ सकता है कि मान लीजिए ये स्टेटमेंट दे दे, आपसे पूछे रीज़न पूछ लें, तो शासन में ये स्टेटमेंट काम आएगा। बिकॉज जो कि किस में आता है, वेरियस एग्जाम जैसे एम्स में आता है, नीट में पूछता है, IIT जेईई पूछता है ना, और क्या कहते हैं UPSC एग्जाम में पूछ सकता है कि बिकॉज देयर, क्यों, तो उसका रीज़न ये, बिकॉज देयर इज एब्सेंस ऑफ रिलेटिव मोशन और टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन। ओके, टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन, ठीक है। चलिए देखिए, तो मैं प्रैक्टिकली एक बार आपको समझाता हूँ। मान लीजिए मेरा हैंड है जो कि रफ सरफेस है, ये मान लो ये रफ सरफेस है, ये मेरा हैंड है, ठीक है, ये रफ सरफेस है, और ये M मास का ब्लॉक है, ये कम्प्लीटली रेस्ट कंडीशन पे है, कम्प्लीटली रेस्ट कंडीशन पे है। देखिए, ना ब्लॉक ऊपर साइड जा रहा है, ना ये बुक ऊपर साइड जा रही है, ना ये बुक नीचे साइड जा रही है, ना बुक ये राइटवर्ड डायरेक्शन मोशन कर रही है, ना बुक लेफ्टवर्ड डायरेक्शन मोशन कर रही है, कम्प्लीटली रेस्ट कंडीशन में है। इसका मतलब क्या है कि अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स बैलेंस्ड है, मतलब कि वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्स बैलेंस्ड है, और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन लोअर डायरेक्शन में फोर्स बैलेंस्ड है। रिलेटिव मोशन प्रेजेंट है, नहीं है प्रेजेंस, क्यों, क्योंकि बॉडी रेस्ट कंडीशन पे है। जब रिलेटिव मोशन नहीं प्रेजेंस है, ना ही टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन प्रेजेंस है, तो क्या होगा, जो इसमें एक फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होगा वो क्या होगा, 0 होगा। वही मैंने इस चीज़ को, ये स्टेटमेंट यहाँ आपको समझाया हुआ हूँ।
है कि नहीं। अगर वो भी मैंने आपको बताया कि अगर मान लो कोई व्यक्ति बोले कि या कोई स्टूडेंट बोले आपसे कि नहीं सर क्या कहते हैं आप एक इसमें फ्रिक्शन फोर्स लगाएगा रफ सरफेस, तो आप उससे बोलिए कि चलिए ठीक है फ्रिक्शन फोर्स लगेगा तो किस डायरेक्शन में लगेगा। मान ली उसने बोल दिया कि सर राइटवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, ये मतलब कि रफ सरफेस इस बुक पे रेस्ट कंडीशन पे है, ना ये राइटवर्ड डायरेक्शन मोशन कर रही है, ना लेफ्टवर्ड डायरेक्शन मोशन कर रही है, ना अपवर्ड डायरेक्शन मोशन कर रही है, ना डाउनवर्ड डायरेक्शन मोशन कर रही है, मतलब कंप्लीटली रेस्ट कंडीशन में, तब भी क्या कहते हैं फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लग रहा है। स्टूडेंट बोल रहा है तो उससे पूछिए कि मतलब किस डायरेक्शन में लग रहा है। उसने बोल दिया, मतलब सपोज बोल दिया कि सर ये राइटवर्ड डायरेक्शन फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है। कौन लगा रहा है? ये रफ सरफेस बुक में राइटवर्ड डायरेक्शन लगा रहा है जबकि ये बॉडी रेस्ट कंडीशन में। तो अगर मान लीजिए राइटवर्ड डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स लगा देंगे तो क्या होगा, देखिए बॉडी मूव करना शुरू कर देगी, जबकि रियल में बॉडी किस कंडीशन पे है, रेस्ट कंडीशन पे। मतलब जो हमने जम्पशन माना है वो क्या है, रॉन्ग है। मतलब करेक्ट क्या होगा कि जब कोई बॉडी रेस्ट कंडीशन पे होगा, कंप्लीटली रेस्ट कंडीशन पे होगा, विदाउट द एप्लीकेशन ऑफ एनी एक्सटर्नल फोर्स, देन द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन शुड बी जीरो। रीजन क्या होगा, बिकॉज देयर इज एब्सेंस ऑफ रिलेटिव मोशन और एब्सेंस ऑफ टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन। ओके, यही है इस कॉन्सेप्ट का प्रैक्टिकल एग्जाम्पल। चलिए देखते हैं अब हम लोग क्या कहते हैं, जो फोर्स अभी जीरो लगाए थे, अब हम इस फोर्स को बढ़ाना शुरू करते हैं। जीरो अमाउंट से अब स्टार्ट करते हैं, फिर देखते हैं कि कितने अमाउंट का फ्रिक्शन फोर्स लगता है, किस डायरेक्शन में लगेगा, वो सब हम लोग एनालिसिस करते हैं आगे एग्जाम्पल पे।